सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है, जो 25 मुनहरिफ अरकान थे उन्हें डीसीट कर दिया गया है। अब वो ना 3 में रहे ना 13 में। देखें, 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है कि एक फैसले में 18 अरकान असम्बली 25 अरकान असम्बली महल हो गए। इस महल होने से ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की अदालतों ने नरफ और जमीर बेचकर इलेक्शन तब्दील करने की रविश को तर्क कर दिया। अब इससे असूली तौर पर तो हमजा शहबाज को फौरी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए और इस दौरान जो उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है वो भी सारी कैंसिल होनी चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या रिएक्शन करता है, लेकिन अब इमरान खान को भी यकीनन इलेक्शन कमीशन से माजरत करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन को तब्दीली का कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक जो मुनर्रफ अरकान है जिन्होंने 18वीं तरमीम के तहत फ्लोर क्रॉसिंग किया, उन 25 एमएनओ को महल कर दिया जिसमें से 18 जगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं, 5 अलीम खान ग्रुप के लोग हैं अलीम खान समेत, और 2 असद खोकर समेत हैं। तो इस तरह इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की आईनी और कानूनी हुकूमत की हैसियत कोई नहीं, और हमजा अगर इस वक्त कोई प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि सरकारी चीजों का गैर कानूनी इस्तेमाल करना। भट्टी साहब, अगर इमरान खान साहब के नैरेटिव की बात कर ली जाए तो वो जलसों में तकरीरों में कहते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पार्टी बन चुका है, नून लीग का साथ दे रहा है। आपको लगता है कि इस फैसले के बाद उनका नैरेटिव तब्दील होगा? अब तौर पे तो इमरान खान को भी माजरत करना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन को पहले दिन से कह रहे थे कि नून लीग का कारकुन है, इलेक्शन कमीशन पे हमें एतबार नहीं, इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के इशारों पे चलता है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को ही वोट देने वाले तमाम अरकान 25 असम्बली को पीटीआई की तारीख एप्लीकेशन पे ही महल कर दिया है। तो मेरा ख्याल है अखलाकी तौर पे उनका भी तकाजा है कि अब इलेक्शन कमीशन की तारीफ करें और ये उन्हें ऐलान करना चाहिए अगर इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया इलेक्शन होते हैं तो उसके नताइज भी कबूल करेंगे। अब इमरान खान को भी ये रवैया छोड़ देनी चाहिए कि जब अदारे उनके खिलाफ ना काम करें तो उन पर तनकीद शुरू कर दो, जब अदारे उनके हक में फैसला करें तो फिर आप तारीफ करें। इसी इलेक्शन कमीशन को रोजाना वो कहते थे नून लीग का वर्कर है और नून लीग के वर्कर ने इसका मतलब है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करके इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में, इज्जत में इजाफा किया। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहेगा कि पंजाब में आइनी और कानूनी हैसियत एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब इसके मरकज़ पर भी क्या असरात जा सकते हैं? और जो एक और मुतालबा है पीटीआई का कि फौरी इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, तो क्या हुकूमत अब इस तरफ सोचेगी? को ताकतवर हलकों ने 3 दिन पहले कह दिया था कि फौरी इलेक्शन कराएं, आपसे हुकूमत नहीं चल रही, जिस पर आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अकड़ गए थे कि हमने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाने, हमने पूरी जो मुद्दत है 2023 की पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल में अगर ये ना हुआ तो जिन्होंने ये फैसला करवाया है एमक्यूएम या बाप जमात 2-3 रोज में हो सकता है अगर हुकूमत से लहजा कर दे, उधर 2 वोटों से अक्सरियत है तो शहबाज शरीफ भी यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहल नहीं रहेंगे। 172 और वो 174 वोट है, एक जमात भी उनसे पीछे हटती है तो उनकी अक्सरियत भी आईनी और कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगी। अगर जबरदस्ती हुकूमत करनी है तो वो हमजा साहब भी पिछले 40 दिन से जबरदस्ती के वज़ीर आला पंजाब बने हुए। भट्टी साहब, लेकिन अगर ओवरऑल कंडीशन की मुल्क की बात कर ली जाए, मुआशी हालात की बात कर ली जाए, 204 से ऊपर डॉलर जा चुका है और इसके अलावा कर्ज़ों में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में सबसे बड़े सूबे के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मौजूद था गवर्नर के ओहदे को लेकर, और अब ये पंजाब असम्बली वाला मामला भी सामने आ चुका है। ओवरऑल मुल्क को क्या मुश्किलात दरपेश होंगी इससे, और इस क्राइसिस को कैसे हल किया जाए लीडरशिप की तरफ से? देखिए, लीडरशिप तो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहती। इमरान खान साहब 3.5 साल वजीर आज़म रहे हैं तो वो कहते थे मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये डाकू और चोर हैं, ये फराडिये हैं। तो अब ये एक ही हाल है कि सारी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन जमातें बैठे और मिलकर इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा आईनी और कानूनी तौर पर हक कोई नहीं है, लेकिन हाँ उसमें एक अमर यकीनन जो होगा कि सब मिलके ये ऐसा माहौल बनाएं कि नतीजे को कबूल करे। ये ना हो कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद हारने वाला के मैं इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानता। इलेक्शन कराने के लिए उसके माहौल को बेहतर बनाना भी एक चैलेंज है। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि इलेक्शन के अलावा अभी कोई और दूसरा रास्ता दिखाई भी नहीं देता है इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए,
लेकिन अगर हुकूमत ये फैसला करती है अभी के इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इत्तेहादी क्या हुकूमत के अभी इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि उनके हर फैसले में साथ देंगे, और फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं? आगे धरने की कॉल भी दी है इमरान खान साहब ने। देखिए, आज मुल्तान में इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, उससे मुल्क की इकॉनमी माशी तौर पर दिवालिया हो चुका है। IMF आपको कर्जे नहीं दे रहा। फिर एक ऑप्शन ये ताकतवर हल्के इस्तेमाल कर रहे हैं कि केयर टेकर हुकूमत बनाया जाए और कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके माशी एमरजेंसी के लगाव नाम पर उन्हें को 6 महीने साल दिया जाए, ताकि वो तमाम सियासी जमातों में कंसेंसस करें और IMF से पैसे लें, ताकि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को रोका जा सके। जब तक IMF कर्जा नहीं देगा तो डॉलर और बिजली की कीमत में इजाफा होता रहेगा। हुकूमत की नाअहली की वजह से 40 दिन हो गए हैं, ये IMF से कोई डील नहीं कर सके। इनका ख्याल है कि मुश्किल फैसला करने से इनकी अवाम में मकबूलियत कब होगी, लेकिन इससे मुल्क डिफॉल्ट खुदा ना खासा होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, भट्टी साहब आप साथ मौजूद रहिए। जफर हिलाली साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि जो 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली थे जो पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट वोट कर रहे थे, उनको डी-सीट किया गया, कैसे देख रहे हैं इसको? तो इलेक्शन कमीशन को जब पहले ये रिफर किया गया था, उस वक्त उसने इसकी नोटिस नहीं ली। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद ही इनको ख्याल आया कि हमें भी पूछा गया है कि किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है। मतलब हिलाली साहब, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो शिकवा था इलेक्शन कमीशन से, वो अब भी बरकरार रहना चाहिए, बर वक्त फैसला नहीं किया उन्होंने? इलेक्शन कमीशन को जब रिफर हुआ था तो उस वक्त उनको फौरन इसको नोटिस लेना था और उसको उठाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक एडवाइजरी ओपिनियन एक किस्म का कहा है कि इस तरीके से फैसले जो फैसला हुआ था वो वोट को गिनने नहीं थे। अब जब वो फैसला हो गया है, वो फैसला लाजमी इन पे अप्लाई करता है। अब इन्होंने इसको उठा के कह दिया है इस केस को कि हाँ ठीक है, ये इनका वोट ना गिनते जाए और ये डी-सीट हो गए, ये डी-सीट भी हो गए। ये तो यार देखिए, ये तो होना ही था। अब आप आगे बढ़े ना, अब आप पूछिए क्या होने वाला है। आप मुझे बताएं, ये हमजा कैसा है, ये कैसे रह सकता है ये चीफ मिनिस्टर? क्यों नहीं अब तक उसका ये आया है, इस्तीफा नहीं आया है? क्या करना चाहते हैं ये? ठीक है, जफर साहब ये भी कहेगा कि अभी ये इस फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद अब हर इलेक्टेड मेंबर मजबूर है कि उसने पार्टी पॉलिसी को ही फॉलो करना है और वो अपनी कोई राय आगे पेश नहीं कर सकता, उससे मुतालिक कोई फैसला नहीं ले सकता? बिल्कुल, पार्टी मत ज्वाइन करो। जब आपने पार्टी ज्वाइन किया है और आपके पास वो वक्त था कहने के मैं नहीं मानता, अगर ये हुआ तो फिर मैं अपना एडवाइस दूंगा आपके खिलाफ, और फिर भी आप अंदर जाना चाहते हैं पार्टी के, और कानून जब कहता है कि आप नहीं कर सकते, फिर भी आप कहते हैं नहीं, फिर भी मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ। यू कांट डू दैट भाई। कानून होता है, आपको क्यों एक्सेप्शन मिले? हिलाली साहब, लेकिन अगर डेमोक्रेसीज़ की दुनिया भर में बात कर ली जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का भी जो इम्पीचमेंट के बारे में बात की जा रही थी, रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे थे कुछ कैंडिडेट्स उनको, और वहाँ पर एक नॉर्मलाइज प्रैक्टिस है कि अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। आपको लगता है कि ओवरऑल ये पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं है? कानून नहीं है उधर, कस्टम है, ट्रेडिशन है, कानून नहीं है। इधर लिखा हुआ कानून है। क्यों वो कानून किसने बनाया? पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया। और सर, नून लीग ने बनाया डिफेक्शन क्लॉज का जो कानून था। कौन बनाया? कौन बनाया आप कह रहे हैं? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि नून लीग की जानिब से डिफेक्शन क्लॉज ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज अपना ही बनाए कानून का वो शिकार हो गए हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुद बनाते हैं, खुद भुगतते हैं। यार इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। इनको क्या कंसल्ट करते हैं? पैदा हुआ है ये डिक्टेटर के गोद में, मिलिट्री डिक्टेटर के गोद में पैदा हुआ है। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमाल है। आप इनको लेक्चर दे रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिस्टम और ट्रेडिशन है वो, और ओनली स्टैट्यूट, ओनली लॉ, ओनली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ कांग्रेस जो है वो उसको खत्म कर सकती है। कस्टम और ट्रेडिशन है तो वो कस्टम और ट्रेडिशन चलता है। ये भी इंग्लैंड में होता है, मगर इधर कोई कस्टम और ट्रेडिशन है ही नहीं। इधर का कस्टम तो मार्शल लॉ है।
तो जब कानून आता है और कानून कहता है आपको सरबराह का हुक्म पे आपको अमल करना चाहिए, आप कौन होते हैं कहने के वो डेमोक्रेसी आपको याद आता है उस वक्त? खुदा के लिए डोंट फॉल फॉर दी प्लॉय।